धौलपुर जिले की दिन भर की खबर बुलेटिन के प्रायोजक हैं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल गिरिराज कॉलोनी धौलपुर। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं। फुल एसी क्लासरूम बेहतर गुणवत्ता के साथ गिरिराज कॉलोनी स्थित न्यू संस्थान में प्रवेश कराएं। धौलपुर जिले का एकमात्र स्कूल। संभागीय आयुक्त ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का किया निरीक्षण। रमाबाई बोली, मोबाइल फोन से बेची करेगी अब ऑनलाइन पढ़ाई। शुक्रवार को संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने सेपू मुख्यालय के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना एवं राशन डीलर की 2 दुकानों का औचक निरीक्षण किया। पंचायत समिति में आयोजित इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर में निरीक्षण कर लाभार्थियों से फीडबैक लिया। हाजीपुर गांव निवासी लाभार्थी महिला रमाबाई मोबाइल फोन पाकर खुशी से झूम उठी। संभागीय आयुक्त से बोली, बेटी अब कर सकेगी ऑनलाइन पढ़ाई। रमाबाई ने बताया कि परिवार में स्मार्टफोन का अभाव था। राज्य सरकार ने मोबाइल फोन देकर बड़ी राहत दी है। राशन कार्ड, आधार कार्ड और बिजली बिल भरने की सभी प्रक्रियाएं अब घर बैठे पूरी हो सकेगी। एसडीएम वर्षा मीणा, विकास अधिकारी अनूप कुमार मीणा एवं तहसीलदार देवेंद्र शर्मा को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार की प्रत्येक जन कल्याणकारी योजना का पात्र व्यक्तियों को लाभ मिलना चाहिए। कोताही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने पात्र लाभार्थियों को स्मार्टफोन सौंपे। कैंप का निरीक्षण कर उन्होंने मोबाइल फोन की प्रक्रिया कर रहे कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई ड्रेस में रहने की नसीहत दी। संभागीय आयुक्त ने मौके पर ही ड्रेस को मंगाकर कंप्यूटर ऑपरेटरों को बनवाया गया। अस्पताल के निरीक्षण में मिले 3 ऑपरेटर अनुपस्थित। संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दवा वितरण केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर सौरभ, मोहन पारासर एवं दिनेश अनुपस्थित पाए गए। चिकित्सा स्टाफ के समय पर नहीं पहुंचने पर चिकित्सा अधिकारी शोभित शर्मा को जमकर फटकार भी लगाई। उन्होंने तीनों कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने अस्पताल के वार्डों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था में खामी पाए जाने पर नाराजगी जताई। चिकित्सा अधिकारी को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना का भी फीडबैक लिया। निःशुल्क दवा योजना, जांच केंद्र एवं अन्य अस्पताल की शाखों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए। पात्र अभ्यर्थियों ने की शिकायत तो मौके पर ही राशन डीलर को किया सस्पेंड। संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने धौलपुर रोड स्थित राशन डीलर की दुकान का औचक निरीक्षण किया। राशन डीलर के राशन स्टॉक एवं रजिस्टर का मिलान किया गया। राशन पर पात्र महिला एवं पुरुषों से वार्ता कर उन्होंने फीडबैक भी लिया। चंदुकापुरा गांव निवासी राजेंद्र सिंह एवं उसकी पत्नी संतोषी ने राशन डीलर की शिकायत की। शिकायतकर्ता ने बताया कि पिछले महीने उन्हें राशन नहीं दिया गया। गुरुवार को भी राशन डीलर ने भला बुरा कहकर बगैर राशन दिए घर भगा दिया। संभागीय आयुक्त ने राशन डीलर का अनुज्ञा पत्र निरस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने राशन ले रहे पात्र अभ्यर्थियों से वार्ता कर राज्य सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया। राशन उपभोक्ताओं को दी जाने वाली किट को लेकर राशन के बारे में समझाया गया। रिकॉर्ड में 2322 किलो गेहूं, मौके पर एक दाना भी नहीं मिला। लक्ष्मण की दुकान मिली बंद। संभागीय सांवरमल वर्मा ने सेपू कस्बे के राशन डीलर लक्ष्मण कोहली एवं दिनेश की दुकान का निरीक्षण किया। दुकान पर ताला लटके मिलने पर कार्यवाही करने के लिए टेंट दिए। इसके बाद संभागीय आयुक्त प्रशासनिक लवाजमे के साथ राशन की तीसरी दुकान दिनेश के पास पहुंच गई। राशन डीलर के रिकॉर्ड में 2322 किलो गेहूं पाया गया, लेकिन मौके पर गेहूं का एक दाना भी संभागीय आयुक्त को नहीं मिल सका। उन्होंने विभागीय अधिकारी से वार्ता कर तत्काल सस्पेंड कर मामले की जांच। छीना झपटी में घायल महिला की इलाज के दौरान हुई मौत। ग्रामीणों ने बाजार बंद कर आरोपितों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। धौलपुर के मचकुंड रोड पर बुधवार सुबह बदमाशों की छीना झपटी में बाइक से गिरकर घायल हुई महिला की ग्वालियर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों के साथ ग्रामीणों में आक्रोश है। महिला की मौत के बाद ग्रामीणों और स्थानीय व्यापारियों ने सरानी खेड़ा का बाजार बंद कर चक्का जाम कर दिया, जो करीब आधा घंटा रहा। ग्रामीणों ने आरोपितों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और आरोपितों की तलाश शुरू कर दी। बता दें कि मचकुंड रोड पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने दूसरी बाइक पर बैठी एक महिला से बैग छीनने की कोशिश की। बदमाशों द्वारा की गई छीना झपटी में दूसरी बाइक पर बैठी महिला नीचे गिर गई। सिर के पिछले हिस्से में लगने की वजह से महिला गंभीर घायल हो गई। घटना के तुरंत बाद महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया।
महिला की हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए रेफर कर दिया गया, जिसके बाद परिजन घायल महिला को लेकर ग्वालियर चले गए। बदमाशों की छीना झपटी में गंभीर रूप से हुई घायल महिला मंजू पत्नी सुखबीर ने बुधवार शाम ग्वालियर के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक महिला मुख्यमंत्री स्मार्टफोन वितरण करने की योजना में महिला का नाम चयनित किया गया था, जिसके चलते हुए अपने जेठ के साथ बाइक पर स्मार्टफोन लेने के लिए महाराणा स्कूल जा रही थी। घटना के बाद कोतवाली पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया, जिससे बदमाशों की पहचान की जा सके। एकदम कांख में झपटा मार के बैग खींचा है, उसके साथ में जो पत्नी थी छोटे भाई की वो गिर पड़ी और उसको हेड इंजरी दी गई और आज मतलब वो खत्म हो गई। ग्वालियर कल खत्म हो गई शाम को 3 बजे। तो आप इलाज के लिए धौलपुर जिला अस्पताल गए, वहाँ पे फर्स्ट एड ली, वहाँ से रेफर कर दिया, फिर मैं ग्वालियर गए हैं। ग्वालियर जाके मतलब 3 बजे शाम को खत्म हो गई 16 तारीख। अब चाहते क्या हो? हम प्रशासन ये चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनको ढूंढा जाए और उनको कड़ी जगह ढाया जाए और हमको सुरक्षा दी जाए सबको। अगर नहीं पकड़े तो क्या करोगे? समस्त व्यापारी वर्ग में आक्रोश है, बाजार नहीं खोलेंगे, पूरे व्यापारी वर्ग में आक्रोश है। बिल्कुल पूरा बाजार बंद है, पूरा बाजार बंद है, पूरा खेड़ा बंद है। आंदोलन करेंगे। कहाँ जाओगे फिर? शासन को 2 दिन की चेतावनी। कब जाओगे? कलेक्ट्री ऑफिस सवेरे 10 बजे तक का टाइम है। कल 10 बजे एप्लीकेशन। मैं मनोज सिंघल, सरानी खेड़ा अग्रवाल समाज से। हमारे यहाँ बहुत बड़ी शर्मनाक घटना हुई है, उसके क्रम में हमारा पूरा सरानी खेड़ा बाजार बंद है और उसके बाद सुबह से ही बंद है। हमारे मिलने वाले थे वीरेंद्र सरपंच साहब, टीचर है, वो अपनी छोटे भाई की पत्नी को लेके धौलपुर जा रहे थे और उनके 9:15 बजे ही मधुबन कॉलोनी के सामने कुछ नकाबपोशों ने उनसे बैग छीना। बैग छीनते समय उनका बैलेंस गड़बड़ हो गया, वो गाड़ी से गिर गई। उसके बाद हेड इंजरी बनी गई, धौलपुर हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने रेफर कर दिया ग्वालियर के लिए। उसके बाद उनकी 3:30 बजे डेथ हो गई। और हमारी मांग है, हमारा धौलपुर आना जाना है, रहते धौलपुर है, काम सरानी खेड़ा करते हैं, सुबह शाम का आना जाना, इस तरीके से वारदात होती रही तो हम जन बहुत परेशान रहेगी। प्रशासन हमारी मदद करे, अन्यथा हम कल सुबह एप्लीकेशन भी देंगे। उसके बाद अगर मांग पूरी नहीं हुई तो पूरा गांव सरानी खेड़ा, पूरा एरिया आंदोलन करेगा, बहुत जोर से आंदोलन करेगा। बस हमारी प्रशासन से मांग है कि इनको पकड़ा जाए, इनकी सजा मिले, बस यही हमारी मांग है। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जुड़े कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। हत्या के मामले में फरार चल रहे 1000 रुपए के इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने 3 साल से हत्या के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को थाना इलाके के अतिराज का पुरा गांव के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी हत्या के मामले में पिछले 3 साल से फरार चल रहा था। आरोपी पर धौलपुर एसपी ने 1000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। कंचनपुर थाना एसएचओ योगेंद्र शर्मा ने बताया कि हत्या के मामले में फरार चल रहे इनामी बदमाश केशव पुत्र भरत सिंह निवासी छिंगा का अड्डा के उसके घर पर आने की सूचना मिली थी। पुलिस की टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भेजी गई, जहां से आरोपी पुलिस के आने से पहले ही भाग निकला। पुलिस ने पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही आरोपी के घर से निकलने की जानकारी मिलते ही उसका पीछा शुरू कर दिया। इसके बाद आरोपी को अतिराज का पुरा गाँव के पास से गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के एक साथी को 12 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए दूसरे के साथी केशव गुर्जर से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसे कोर्ट में पेश किया। जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप से चोरी हुए ट्रक को हरियाणा से बरामद कर लिया। ट्रक के अलावा कोतवाली पुलिस ने 6 दिन पहले जगदीश चौराहे से लूटे गए ट्रैक्टर को भी बरामद किया है।
कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि गुरुवार रात सरीन पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक को 2 लोग चोरी करके ले गए थे। उन्होंने बताया कि ट्रक ड्राइवर संतोष की सूचना पर सुबह 8 बजे टाउन चौकी प्रभारी वीरेंद्र शर्मा को ट्रक की तलाश के लिए रवाना किया गया। ट्रक का पीछा करते हुए पुलिस हरियाणा के पलवल जिले में पहुंची, जहां ट्रक का डीजल खत्म होने पर उसे सड़क किनारे छोड़कर भाग गए। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ट्रैक्टर लूट के मामले को लेकर थाना प्रभारी ने बताया कि 11 अगस्त को सुबह 10 लोगों द्वारा जगदीश चौराहे से एक ट्रैक्टर को लूट कर ले जाने का मामला दर्ज हुआ था, जिस मामले में पुलिस जांच कर रही थी। थाना प्रभारी ने बताया कि शुक्रवार सुबह ट्रैक्टर के वाटरबक्स चौराहे के पास खड़े होने की सूचना मिली थी। सूचना पर हाउसिंग बोर्ड चौकी के कांस्टेबल विनोद शर्मा के साथ सुभाष गिरी को मौके पर भेजा गया, जहां से ट्रैक्टर को बरामद कर लिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों ही मामलों में फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है। धौलपुर जिले में चल रही ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के आयोजन में शुक्रवार को सैपो उपखंड मुख्यालय के महात्मा गांधी स्कूल के खेल मैदान में रस्साकसी मैच के दौरान 5 बच्चियां बेहोश होकर गिर गईं। बच्चियों को बेहोश होते देख शिक्षा विभाग के अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। मौके पर एम्बुलेंस बुलाई गई। 3 बच्चियों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 बच्चियों का उपचार परिजन निजी अस्पताल में करवा रहे हैं। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद राघव ने बताया कि शुक्रवार को ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता के दौरान सैपो वर्सेस करीमपुर महिला खिलाड़ियों के मध्य रस्साकसी का मैच आयोजित किया जा रहा था। मैच के दौरान दर्शक दोनों पक्ष की हौसला अफजाई एवं हूटिंग कर रहे थे। एक तरफ स्कूली छात्राएं टीम बनाकर खेल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मनरेगा श्रमिक महिलाएं आजमाइश कर रही थी। मनरेगा श्रमिक महिलाओं की टीम भारी पड़ गई। उनकी ताकत के सामने रस्से से सभी बच्चियां खींची चली आई, जिनमें से 5 बच्चियां मौके पर बेहोश होकर मैदान पर गिर गई। मैदान पर जब बच्चियों के बेहोश होने पर उन्हें होश नहीं आया, तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद राघव ने बताया कि मौके पर एम्बुलेंस को बुलाया गया। सवाना पुत्री आमेर निवासी सैपो, सुमन पुत्री रामस्वरूप निवासी लुतपुरा एवं ऋतु पुत्री सुनील निवासी नंदपुर को सैपो राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया। चिकित्सक शोभित शर्मा ने बताया कि बच्चियों में ग्लूकोज की कमी आने के कारण बेहोशी आई है। ग्लूकोज की ड्रिप बच्चियों को दी जा रही है। उन्होंने बताया कि बच्चियों का बीपी लेवल भी काफी गिरा हुआ है, इसका भी अलग से मेडिसिन दिया जा रहा है। 6 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा रहा है। इस समय अवधि के दौरान कड़ाके की धूप एवं तेज तपन पड़ रही है। कड़ाके की धूप में शुक्रवार को भी रस्साकसी का खेल आयोजित किया जा रहा था, जिसमें 5 बच्चियां बेहोश होकर खेल मैदान में गिर गई। यह सर बच्चियों की तबीयत खराब हुई, तो अभी तक आपने क्या कराया है इसकी व्यवस्था? बच्चियों की तबीयत खराब हुई। अभी करीमपुर वर्सेस सैपो महिला टीम की रस्साकसी का गेम चल रहा था, उसमें हूटिंग करके बच्चियों से ज़्यादा ताकत लगवाई, इससे थोड़ी हल्की बेहोशी हो गई थी। उनको हमें तुरंत ही एम्बुलेंस बुला करके हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। हम नॉर्मल हैं और कोई दिक्कत नहीं है, उसी समय में ठीक हो जाएंगे। प्रेम फिलिंग स्टेशन के पास बाइक और बस की जबरदस्त भिड़ंत, बाइक सवार के साथ पैदल राहगीर, महिला गंभीर घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में आज शुक्रवार की दोपहर करीब 3 बजे बाड़ी धौलपुर रोड पर एक निजी बस और बाइक में भीषण भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही सड़क से पैदल गुजर रही 60 वर्षीय महिला भी गंभीर घायल हो गई। वहीं अचानक हुई घटना को देख मौके पर स्थानीय लोगों के साथ राहगीरों की भी भारी तादाद में भीड़ जमा हो गई और वहीं घटनास्थल से बस को छोड़कर बस का चालक फरार हो गया तथा लोगों की सूचना पर तत्काल बाड़ी सर्किल ऑफिसर महेंद्र कुमार मीणा के साथ कोतवाली थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी गुमट पर तैनात सहायक उप निरीक्षक पुरुषोत्तम शर्मा ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी दी। साथ ही 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल महिला और पुरुष को आनंद फानन में बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर तैनात महिला चिकित्सक डॉक्टर टोनी पाठक ने दोनों घायलों को गंभीर हालत को देख प्राथमिक उपचार देकर जिला चिकित्सालय धौलपुर के लिए रेफर किया गया। वहीं बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने घटना की सूचना पर चिकित्सालय पहुंचकर मामले की जानकारी ली और वहीं घटना के बाद निजी बस का चालक बस को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने निजी बस के साथ क्षतिग्रस्त बाइक को सुरक्षा की दृष्टि से थाने पर लाकर खड़ा कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में बाड़ी बाईपास से आगे प्रेम फिलिंग स्टेशन के पास बाइक और निजी बस में जबरदस्त भिड़ंत में बाइक सवार 28 वर्षीय पप्पू पुत्र अतर सिंह गुर्जर निवासी
गांव बड़ी धीमरी थाना सदर बाड़ी जिला धौलपुर के साथ अपने घर से खेत पर काम पर जा रही थी। 60 वर्षीय भगवान देवी पत्नी भीकम सिंह कुशवाहा निवासी बाईपास के नीचे हौद बाड़ी जिला धौलपुर गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं दोनों घायल को सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस के द्वारा बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भिजवाया। वहीं घटना के बाद बस चालक मौके से बस को छोड़कर फरार हो गया तथा पुलिस ने बस और क्षतिग्रस्त बाइक को सुरक्षा की दृष्टि से थाने पर लाकर खड़ा कराया है। वहीं दोनों घायलों की गंभीर हालत होने के चलते जिला चिकित्सालय धौलपुर के लिए रेफर किया। फिलहाल पुलिस ने अपने स्तर से घटना की जांच शुरू कर दी है। जानकारी देते ही सूचना पर पहुंचे बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी गुमट पर तैनात सहायक उप निरीक्षक पुरुषोत्तम शर्मा ने क्या मामला है एक्सीडेंट का? बाड़ी धौलपुर की तरफ से बस आ रही थी और इधर पेट्रोल पंप से एक पप्पू सनो क्या नाम पप्पू पुत्र अतर सिंह गुजर अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा था। बाड़ी की तरफ पीछे से बस आ गई धौलपुर की तरफ, उसी टक्कर मारी और उसके बीच दोनों के बीच में एक महिला आ गई। तो उस महिला का भी चोट है गंभीर और पप्पू का भी गंभीर चोट है। दोनों को बाड़ी अस्पताल लाए, जहाँ से रेफर करके धौलपुर रवाना करें। निदारा गांव से खेत के विवाद को लेकर झगड़ा कर रहे 5 लोगों को पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के गांव निदारा में खेत के विवाद को लेकर झगड़ा कर आमजन की शांति भंग कर रहे 5 लोगों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए बाड़ी सदर थाना SHO विजय सिंह छोकर ने बताया कि थाना क्षेत्र के गाँव निदारा से पुलिस को सूचना मिली कि गांव में झगड़ा हो रहा है। इस सूचना पर थाने पर तैनात सहायक उप निरीक्षक जगदीश सिंह मीणा को मैं पुलिस जाब्ता के गांव निदारा भेजा, जहां खेत के विवाद को लेकर झगड़ा कर रहे लोगों को काफी समझाने का पुलिस ने प्रयास किया, लेकिन पुलिस के समझाने के बावजूद भी उक्त लोग और जोर जोर से झगड़ा करने लगे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाँव में शांति व्यवस्था बनाने के लिए मौके से झगड़ा कर रहे 29 वर्षीय जितेंद्र, 26 वर्षीय अजीत, 20 वर्षीय आकाश पुत्रगढ़ लखपति गुर्जर व 60 वर्षीय लखपति पुत्र हरि सिंह गुर्जर निवासी गढ़ गांव निदारा थाना सदरबाड़ी जिला धौलपुर के साथ 26 वर्षीय देवेंद्र पुत्र लोचन सिंह गुर्जर निवासी गांव निवी खनपुरा थाना बसईडांग जिला धौलपुर को आमजन की शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तो ये कि मेरे को दुख है कि धौलपुर इस प्रकार की राजनीति को देख रहा है। ये धौलपुर का इतिहास कभी नहीं रहा। तमाम चुनाव मैंने अपने जीवन में 10-12 चुनाव देख लिए। सब चुनाव रोज़ होते हैं, आ रहे हैं, सालों से हो रहे हैं, अब भी हो रहा है, आगे भी होगा। लेकिन इस प्रकार से अभद्रता पे उतर आना, ये हमने जीवन में अपने परिवार में कभी नहीं देखा। मेरे भी चुनाव हुए, उसके बाद ठीक है, रोज़ की उठक बैठक रूटीन में रहती है, लेकिन इतना व्यक्तिगत हो जाना अगर आपको मेरे से समस्या है, आप मेरे पे आरोप लगाइए, मेरे से लड़िए, मेरे बारे में बोलिए, मेरे से रिलेटेड इश्यूज़ को उठाइए, बट आप सीधा मेरे परिवार पे आपने इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियाँ जो करी, ये हालांकि मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपके निजी सोच होगी, आपकी बौखलाहट होगी, घबराहट होगी, ये संस्कार होंगे कि आपने ऐसा कहा, सोचा। मेरी ये शैली नहीं है। मैं आज भी शोभा रानी जी को शोभा रानी जी कह के ही संबोधित करता हूँ मंचों से। वो महिला हैं, धौलपुर की विधायक हैं, मेरा फ़र्ज़ है उनका सम्मान करना। लेकिन मेरे पिता जो आज से 11 साल पहले गुज़र चुके, वो अपने से की बीमारियाँ उन्होंने देखी, तकलीफ़ झेली। डायबिटिक थे, सांस के मरीज़ थे, BP था, जिस वजह से हार्ट फेलियर हुआ, किडनी फेल हुई। अब आप उसमें अपनी पोस्ट में लिख रहे हैं कि तेरा बाप किस बीमारी से मरा, ये दुनिया जानती है। मैं बड़ा दुख है, पिता किसी के भी यूँ सम्माननीय होते हैं, और उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मेरी समझ में नहीं आया। मुझको मेरी औकात का एहसास दिला रहे हैं आप। मेरे ताऊ जी जो वृद्ध हो गए हैं 85 साल के, एक तरह से रिटायर्ड जीवन जी रहे हैं, और इतने बड़े लंबे इतिहास के अंदर आज तक कोई आरोप नहीं है उन पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का, कोई भी जैसा आपने आरोप जो भद्दी टिप्पणियाँ करी हैं। तो मुझे खेद है कि ये नए युवाओं के लिए गलत नज़ीर पेश की जा रही है। मैंने जो मुद्दे उठाए हैं वो तथ्यों के आधार पर उठाए हैं, जो केसेस आप पे चल रहे हैं।
मैंने वो मुद्दे उठाए हैं जो वास्तविकताएं हैं। मैं पर्टिकुलर किसी मुद्दे पे चर्चा करी है, सबूतों के संग करी है। आप कोई सबूत दो ना। आपने गोलमोल कह दिया कि तुम्हारे परिवार ने अत्याचार किए, 40-50 साल हमने तुम्हें आज़ाद, जनता को आज़ाद कराया है। ये निर्णय तो जनता पे छोड़ दीजिए कि जनता आज़ाद समझ रही है कि क्या जनता तय करेगी। अगर जनता को मैं पसंद नहीं हूँ तो पुनः फिर हमें घर बैठा देगी, चुनाव में हरा देगी। ये जनता का निर्णय है। बहरहाल मुझे दुख ज़्यादा इस बात का है कि धौलपुर में एक नया सिस्टम चालू हो गया अभद्रता का, राजनीति में व्यक्तिगत आरोपों का, और मुझे दुख है। उम्मीद करता हूँ कि ये नए युवाओं के लिए नज़ीर ना बने। अच्छे लोग आएँ, पढ़े लिखे लोग आएँ, अच्छी भाषा का उपयोग करें, और दुख है मुझे धौलपुर के लिए।